प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम यूपीएससी और अलग अलग स्टेट पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें यूपीएससी समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने 2018 के क्वेश्चंस को अपने सामने रख लिया होगा। 2018 में जो सवाल पूछे गए थे उन्हें अपने सामने रखिए ताकि इस सेशन में आपको सवाल और उनके जवाब अच्छे से समझ में आए। चलिए आज प्रीवियस प्रैक्टिस क्विज के सेशन 8 की चर्चा करते हैं। आज का पहला सवाल है, सुप्रसिद्ध चित्र बणी ठणी किस शैली का है? ऑप्शंस हैं बूंदी शैली, जयपुर शैली, कांगड़ा शैली या किशनगढ़ शैली। जुलाई 2017 में द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर थी, बनी ठनी पेंटिंग्स टू वेलकम पैसेंजर्स एट किशनगढ़ एयरपोर्ट। और इसी महीने बिजनेस स्टैंडर्ड में भी इससे जुड़ी एक खबर थी, किशनगढ़ एयरपोर्ट टू बी कमीशन्ड बाय अगस्त। 2018 में बनी ठनी से सवाल के पीछे यूपीएससी की शायद यही मंशा रही हो कि यह पेंटिंग खबरों का हिस्सा रही। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। खबर यह थी कि 2017 के अगस्त माह में किशनगढ़ एयरपोर्ट को चालू कर दिया जाएगा और इस एयरपोर्ट को किशनगढ़ शैली की बनी ठनी पेंटिंग से सजाया गया। एक आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक राजस्थान का किशनगढ़ प्रांत बनी ठनी पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि चित्रकला की इस शैली में राधा और कृष्ण को डिवाइन लवर्स के रूप में आवश्यक रूप से दर्शाया जाता है। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किशनगढ़ शैली। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड शिल्प दिया है और एक साइड किस राज्य की परंपरा है यह दिया गया है। युग्म है, पहला पुथुक्कुली शॉल तमिलनाडु, सुजनी कढ़ाई महाराष्ट्र, उप्पाड़ा जामदानी साड़ी कर्नाटक। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ऑप्शंस है केवल एक और 2, केवल 3 या 2 और 3। यह प्रश्न भी यूपीएससी ने करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए फ्रेम किया है। यह सवाल जीआई टैग से जुड़ा हुआ है। नवंबर 2017 में द हिंदू में इटिकोपाक्का आर्टिसन अ बीट ओवर जीआई टैग नाम से छपी खबर के मुताबिक विशाखापत्तनम जिले के इटिकोपाक्का नामक गांव के कारीगरों द्वारा बनाए गए पारंपरिक खिलौनों को जीआई टैग दिया गया। खबर के अतिरिक्त जानकारी यह दी गई थी कि इटिकोपाक्का टॉयज अब आंध्र प्रदेश राज्य के जीआई टैग्स पाने वाले प्रोडक्ट्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इस लिस्ट में शामिल अन्य प्रोडक्ट्स हैं कोंडापल्ली खिलौने, बोबिली वीणा, तिरुपति लड्डू, श्री कालाहस्ती कलमकारी, उप्पाड़ा जामदानी साड़ी और छाया कठपुतलियां। आंध्र प्रदेश की उप्पाड़ा जामदानी साड़ी को 2009 में जीआई टैग दिया गया है। मार्च 2018 में द हिंदू में एक खबर थी कि बिहार सुजनी एम्ब्रॉयडरी हैज अ जीआई टैग, बट व्हाई डज नो वन नो अबाउट इट। इस खबर की हेडिंग से ही पता चलता है कि सुजनी कढ़ाई का संबंध महाराष्ट्र से न होकर बिहार से है। बिहार की इस सुजनी कढ़ाई को 2007 में ही जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। अब यदि हमें पहले युग्म के बारे में सही जानकारी नहीं भी मालूम हो तब भी हम इस सवाल को एलिमिनेशन मेथड से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ऊपर दी गई व्याख्या से हमारा दूसरा और तीसरा युग्म गलत हो गया है और यदि हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू देखें तो हमारा ऑप्शन बी, सी और डी गलत हो जाता है और इस तरह ऑप्शन ए के रूप में हमें अपना सही जवाब मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं बौद्ध धर्म, जैन मत, वैष्णव मत या शैव मत। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस को हमें तभी सॉल्व करना चाहिए जब हमें इसका सटीक जवाब मालूम हो।
इस प्रश्न में भारतीय दर्शन से जुड़ा सवाल पूछा गया है जो हमारे सिलेबस के कला एवं संस्कृति खंड में आता है। लेकिन हमें यहाँ यह ध्यान देना होगा कि आखिर यूपीएससी ने यही सवाल क्यों पूछा है। क्या इससे जुड़ी कोई जानकारी समाचारों का हिस्सा रही है? दरअसल जुलाई 2017 में द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में जेम्स चैंट नवकार मंत्रा 36 लाख टाइम्स सेट रिकॉर्ड हेडिंग से एक खबर छपी थी। खबर यह थी कि स्थानकवासी संप्रदाय के लोगों ने जैनियों के प्रमुख जाप नवकार मंत्रा का 36 लाख बार जाप कर विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। इस मंत्र का जैन धर्म के लोगों के लिए ठीक वही मायने हैं जैसे कि हिंदू धर्म के लोगों के लिए गायत्री मंत्र के। जैन धर्म के लोग मेडिटेशन करने के लिए नवकार मंत्र का उपयोग पहली प्रार्थना के रूप में करते हैं। स्थानकवासी की अगर बात करें तो यह जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है। इस संप्रदाय के लोग मंदिर में किसी मूर्ति के बजाय संतों की प्रार्थना करने में विश्वास करते हैं। यह अपने मुंह को ढकने के लिए मुंहपट्टी का उपयोग करते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी जैन मत सही है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा के लिए अवतरित होंगे? ऑप्शंस हैं अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय या पद्मपाणि। गाइस, आप सभी जानते हैं कि प्राचीन अथवा मध्यकालीन भारत के इतिहास से यूपीएससी हमेशा से ही सवाल पूछते आई है। इसमें भी बौद्ध धर्म अथवा जैन धर्म यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक रहे हैं। इस तरह के सवालों को आप तभी हल करें जब आपको इनके सटीक जवाब मालूम हो। प्रश्न को थोड़ा डिटेल में जाकर पूछा गया है। एनसीईआरटी में इन नामों की विस्तृत व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन कृष्णा रेड्डी की इंडियन हिस्ट्री की बुक में इन नामों की विस्तृत व्याख्या की गई है। तो आइए सभी ऑप्शंस को एक एक करके देखते हैं। फ्रेंड्स, अवलोकितेश्वर दरअसल मोस्ट पॉपुलर महायान बोधिसत्व है। इनके पंथ ने महायान बुद्धिज्म एंड आर्ट के विकास में अहम भूमिका निभाई है। उन्हें यूनिवर्सल कंपैशन यानी सार्वभौमिक अनुकंपा का देवता माना जाता है। अवलोकितेश्वर को अन्य कई नामों से जाना जाता है और इन नामों के बारे में जानना हमारे लिए काफी जरूरी है। अवलोकितेश्वर को वॉचफुल लॉर्ड, पद्मपाणि अथवा लोटस बियरर इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है आपसे किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पद्मपाणि निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। यह माना जाता है कि भविष्य में बुद्ध के अवतारों का अवतरित होना बाकी है। भविष्य के बुद्ध के रूप में मैत्रेय संसार की रक्षा के लिए अवतरित होंगे। माना जा रहा है कि मैत्रेय अपनी शिक्षा के द्वारा इस संसार को प्यूरिफाई करेंगे। तो इस तरह हमारा जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी यानी मैत्रेय। क्वेश्चन नंबर 5, मरुस्थल क्षेत्रों में जलहरास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पर्ण रूपांतरण होता है या होते हैं? कूट है पहला, कठोर और मोमी पर्ण, दूसरा लघु पर्ण, तीसरा पर्ण की जगह काटें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शंस हैं केवल 2 और 3, केवल 2, केवल 3, 1, 2 और 3। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पूरी तरह कॉन्सेप्ट बेस है। यूपीएससी कभी कभी ऐसे सवालों को पूछता है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही होंगे या हमें उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे ज्यादातर लोगों ने कैक्टस देखा होगा जिसमें पत्तों की जगह कांटे होते हैं। हम इन्हें गमलों में कम जल देकर भी लगा सकते हैं। इनकी संरचना मोटी और मोम युक्त होती है। वहीं बबूल के पेड़ में छोटी छोटी पत्तियां होती है। रेगिस्तानी इलाकों में जल की मौजूदगी न के बराबर होती है क्योंकि यहाँ पूरे साल बारिश भी काफी कम होती है और जितनी बारिश होती है उससे ज्यादा जल वाष्पीकृत हो जाता है क्योंकि दैनिक तापमान काफी ज्यादा होता है और आर्द्रता बहुत कम होती है। इसी वजह से यहाँ पाए जाने वाले पौधों की संरचना कुछ ऐसी होती है कि जल का कम से कम नुकसान हो। यहाँ के पौधों में पत्तियां या तो होती ही नहीं है या कांटेदार होती हैं, और अगर होती भी हैं तो काफी छोटी छोटी, और वो इसलिए कि श्वसन की वजह से जल का नुकसान कम से कम हो। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण भी इनके तनों या मोटी और मोम युक्त संरचना से होता है ताकि पानी की बचत हो सके। इसके अलावा इन पौधों की जड़ें भी काफी लंबी लंबी होती हैं ताकि दूरी और गहराई से भी जल को एब्जॉर्ब किया जा सके। इसलिए तीनों ही बातें सही हैं कि यहाँ इस तरह का पर्ण रूपांतरण पाया जाता है। तो इस लिहाज से हमारा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों ही बातें सही है, करेक्ट है।